जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी एस सेंटर पे। देखिए, आज के क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जेएसएससी के द्वारा आने वाले समय में कौन कौन से एग्जाम लिए जाएंगे और कौन सा वैकेंसी की ज्यादा संभावना है, किस लेवल पे कौन सा वैकेंसी आएगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला होगा कि झारखंड सरकार के द्वारा एक सूचना जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि लगभग 2.5 लाख सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई है। उन 2.5 लाख सीटों को भरने की अब जो है तेजी से रफ्तार में उसका काम चल रहा है, तेजी से उस पर काम किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इन सारे सीटों को भरा जाए। हालांकि देखिए, अलग अलग विभाग में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स खाली पड़े हुए हैं। सरकार भी इस पे निर्देश दे दिया है। जो भी उच्च अधिकारी है उनको यह निर्देश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके इन सारे सीटों को भरा जाए और वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो दिया जाए, ताकि बच्चे जो है इंटरेस्टेड बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो इसमें भाग ले सके और नौकरी प्राप्त कर सके। इसके अलावा नोडल ऑफिसर्स जो हैं उनको ये जिम्मेदारी दे दिया गया है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन में परिवर्तन करना है, जो भी नए रूल्स रेगुलेशन के तहत एग्जामिनेशन को लेना है, उन सारी चीजों को ठीक करें और जल्द से जल्द एग्जाम को लिया जाए। ये झारखंड सरकार का कहना है। ये कुछ ही दिन पहले ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आप लोग के बीच ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं और बताएंगे कि किस वैकेंसी की संभावना कब आने वाली है, इसकी संभावना कब है कि कब आएगी, और कौन सा वैकेंसी किस स्तर पे सबसे ज्यादा वैकेंसी दिए जाएंगे। 10th लेवल पे ज्यादा वैकेंसी होगा या 12th लेवल पे होगा या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। ये टोटल बातों को हम आज के इस क्लास में आपको समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि जेएसएससी जो झारखंड के किसी भी तरह के एग्जाम को लेती है, अगर मान लिया जाए गैजेटेड, नॉन गैजेटेड और ए को छोड़ करके जो ग्रुप ए है उसको छोड़ करके देखा जाए तो बाकी सारे एग्जाम को जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जेएसएससी जो है इन सारे एग्जाम को लेती है। अब जेएसएससी को एक बहुत बड़ा जिम्मा दिया गया है और बहुत बड़ी समस्या है जेएसएससी के सामने कि देखिए, कुल अगर प्रस्तावित स्वीकृत सीट देखा जाए झारखंड सरकार की, अगर कुल स्वीकृत पद देखा जाए तो 5,24,000 पद है। समझ रहे ना, 5,24,000 टोटल सीट्स हैं। समझ रहे ना, जो जहां पे गवर्नमेंट जॉब लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन उसी में से अभी तक अगर देखा जाए तो 2,50,000, इट मीन्स कहा जा सकता है कि 2.5 लाख सीटें जो है अभी भी खाली पड़ी हुई है। इट मीन्स अगर कहें तो 50% जो सरकारी स्वीकृत सीटें हैं वो खाली पड़ी हुई है और हमारे झारखंड के जो बेरोजगार हैं वो भाई बेरोजगार ही बन करके बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे झारखंड की सरकार जो है वो इस पे इनिशिएटिव ली है। कारण क्या है वो देखिए, झारखंड सरकार जो है वो 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित किया था। हालांकि कोविड के कारण 2021 में उतने ज्यादा नियुक्ति नहीं हो पाया। उतना ज्यादा क्या, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो पाया। जेपीएससी के एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो जेएसएससी के द्वारा एक भी एग्जाम को कंडक्ट नहीं किया गया है और कंडक्ट किया गया है जो भी पहले के एग्जाम कंडक्ट किए गए थे उन पे अभी तक किसी तरह का कोई रिजल्ट जारी नहीं कर पाया है। मतलब कहीं ना कहीं जेएसएससी जो है वो फेल्यूर साबित हो रही है। और इसके साथ साथ झारखंड सरकार की जो घोषणा था वो भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो झारखंड सरकार को यह चिंता सता रही है, हेमंत सोरेन को यह चिंता सता रही है कि आखिर 2021 को जो हमने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था उसमें अगर एक भी नियुक्तियां नहीं हो पाती है तो स्वाभाविक है कल रह करके इसको हम लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं और लोग हम पे सवाल खड़ा करेंगे। यही वजह है कि सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ अब जानते हैं झारखंड के स्थापना दिवस भी आने वाला है। 21वां स्थापना दिवस हम लोग मनाएंगे। तो झारखंड के स्थापना दिवस जो 15 नवंबर होगा, समझ रहे ना, तो 15 नवंबर से लेकर के और 29 दिसंबर के बीच में इन सारे पदों को भरने का जो आदेश है दिया गया है। जितने भी रिजल्ट पेंडिंग है इन सारे सीटों को भरने का या फिर जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको क्लेरिफाई करने का आदेश दिया गया है। बाकी जो 2.5 लाख सीट खाली पड़े हुए हैं, इट मींस कहा जा सकता है कि स्वीकृत पद का अगर 50% सीटें जो खाली पड़ी हुई है इसको भी भरने का आदेश जो है वो जल्द से जल्द दिया गया है। देखिए, अलग अलग अधिकारियों को ये काम दिया गया, जैसे उच्च अधिकारियों को सीट को भरने का आदेश दिया गया है कि कैसे आप एग्जाम को कंडक्ट करा करके इन सीटों को आप भर सकते हैं, है ना। इस पे आप चर्चा कीजिए। उसके बाद नोडल अधिकारियों को ये नियुक्ति नियमावली को ठीक करने का आदेश दे दिया है। मतलब नियुक्ति नियमावली, जितने भी नियम वगैरह में चेंजेस लाने हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। आपको हम पहले बता दिए हैं कि जेएसएससी के द्वारा पहले 2 एग्जाम लिया जाता था, अब एक ही एग्जाम सिर्फ मेंस के आधार पे आपको नौकरी दे दी जाएगी। पहले बहुत सारा इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, लेकिन आप सिर्फ मेंस एग्जाम को दीजिए, मेंस एग्जाम देने के बाद
आपका सिर्फ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। तो बहुत सारे परिवर्तन भी करने हैं। जेएसएससी अब नए सिरे से एग्जाम लेने की तैयारी कर रही है कोविड के बाद। तो ये नोडल अधिकारियों को ये सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा ये आदेश दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द इस नियमावली को ठीक करके और भाई जितने भी पद जो खाली पड़े हुए हैं उसको भरा जाए। और ये हम आपको बता दिए कि झारखंड में अगर देखा जाए तो टोटल स्वीकृत सरकारी पद जो है वो 5,24,000 की संख्या में, 5,24,000, जिसमें से 2,50,000, इट मीन्स 2.5 लाख सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई है। इट मीन्स 2.5 लाख लोगों को अभी भी रोजगार मिल सकती है अगर सरकार एक छोटा सा इनिशिएटिव ले ले तो। मतलब ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है हम युवाओं के लिए। जो भी युवा जेएसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, काफी दिनों से जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो जेएसएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। चाहे वो 10th स्तर के हो, 12th स्तर को हो या ग्रेजुएट लेवल को हो, हर एक स्तर पे ये वैकेंसी आने वाला है। देखिए आखिर जो 2,50,000 जो सीटें खाली है वो किस किस विभाग में खाली है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, समझ रहे ना। उसके बाद बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। सो देखिए सबसे पहली चीज, अगर शिक्षा विभाग में देखा जाए तो 2.5 लाख में 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख 2.5 लाख सीटें तो सिर्फ शिक्षा विभाग में खाली। अब सोचिए झारखंड के सरकारी विद्यालय में टीचर नहीं है, टीचर ही नहीं है, सोचिए ना। अब देखिए टीचर अगर रहते तो ये इतना सीट खाली रहता, तो बताइए अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि झारखंड के सरकारी विद्यालय में शिक्षा कहां से मिल रही होगी। तो झारखंड के सरकारी विद्यालय जो है वो सरकारी विद्यालय चल रहा है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी पारा टीचर्स है ना उनके भरोसे सरकारी विद्यालय चल रहा है। बाकी जो टीचर तो है ही नहीं झारखंड के सरकारी विद्यालय में, अगर आप देखेंगे तो टीचर की संख्या है ही नहीं। देखिए अगर टीचर होते तो यहाँ पे ये इतना खाली सीट तो नहीं होता। अब देखिए सरकार को यहाँ पे इनिशिएटिव, हम लोग कहते हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। हमारा झारखंड डेवलप कैसे होगा? देखिए सबसे पहले झारखंड को डेवलप होने, किसी भी तरह से किसी भी राज्य का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि वहां का लिटरेसी रेट क्या है, वहां के लोग कितने शिक्षित है। अब बताइए जिस स्कूल में टीचर ही नहीं वहां पे बच्चे क्या शिक्षित होंगे, वो तो गुंडा ही बनेंगे ना। अब सोचिए ये बात जो है वो हेमंत सरकार कभी नहीं सोचेगी, और सोचेगी तो अपने स्वार्थ के लिए सोचेगी। क्योंकि देखिए ज्यादातर यही हो रहा है कि जेएसएससी के द्वारा पहले एग्जाम लिया जाता है, जब रिजल्ट देने की बारी आती है, ज्वाइनिंग देने की बारी आती है, सरकार घोषणा कर देती है कि नहीं इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। अब बताइए ऐसे क्या हमारा झारखंड सुधरेगा? हमारा झारखंड का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अकेला शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख वैकेंसी सिर्फ शिक्षा विभाग में मतलब खाली पड़ा हुआ है। तो जेटेट तो करवाएगी ही सरकार, और बहुत जल्द मैं बता दूं आप लोगों को कि जेटेट का भी वैकेंसी आने वाला है। तो जिनका भी टीचिंग डिग्री कंप्लीट है आप तैयार रहिए, जेटेट का वैकेंसी जैसे ही आएगा। हम ये नहीं करें कि 1.25 लाख वैकेंसी एक ही बार दे दिया जाएगा। समझ, इसको कुछ कुछ करके मान ले जाए कि 2.5 लाख वैकेंसी जो खाली पड़ी हुई है, ठीक है, तो 2.5 लाख वैकेंसी का एक ही बार तो ये नोटिफिकेशन नहीं निकाल देगा, थोड़ा थोड़ा करके सरकार इसको भरने की कोशिश जरूर करेगी। और यही 2.5 लाख का जो सीटें खाली है, इसी पे हेमंत सरकार ने घोषणा की थी कि 2021 जो है उसे नियुक्ति वर्ष के रूप में जाना जाएगा, मतलब ये नियुक्ति वर्ष कहलाएगा। उन्होंने ही नियुक्ति वर्ष कहा था, लेकिन चलिए हालात ऐसा नहीं था कि कोविड के कारण तो 21 आधा से ज्यादा निकल गया। उसके बाद स्थिति सामान्य होने में लोगों को फिर इसमें जुड़ने में काफी समय लग गया। तब तक कि अब भाई समय तो इंतजार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सरकार अगर एक ठोस कदम उठाती है तो ये 21 में नहीं लेकिन 22 में इसे पूरा किया जा सकता है। कोई बात नहीं, आप नोटिफिकेशन 21 में दे दीजिए, 22 में आप कर लीजिए, है ना। जितने भी सीटें हैं, जितने भी सीटें भरनी आपको भर लीजिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो मनरेगा विभाग में लगभग 50,000 सीटें खाली है, मनरेगा विभाग में 50,000। उसी तरह से उत्पाद विभाग में भी लगभग 50,000 सीटें खाली है, आरक्षी विभाग में 20,000, कृषि विभाग में 3500, ग्रामीण विकास विभाग में 1600 सीटें लगभग है। ये लगभग है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, 2-4-10 घटेगा बढ़ेगा, लेकिन ये लगभग में है, समझ ना। श्रम नियोजन में टोटल 900 सीटें खाली है, स्वास्थ्य विभाग में 750 सीट, कल्याण विभाग में 500 सीट। इसके अलावा और भी अन्य सरकारी विभाग है जहां पे ढेर सारा सीट खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उसे भरा नहीं जा रहा है। तो ठीक है, अगर तत्कालीन स्थिति को देखा जाए तो तत्कालीन स्थिति यह है कि कोविड से हम लोग जूझ रहे हैं, कोविड पैंडेमिक के कारण हम लोग कोई भी काम को नहीं कर पा रहे। लेकिन सरकार को अब भी सोचनी चाहिए कि जो बेरोजगारी हमारे राज्य की बढ़ रही है, इस राज्य की बेरोजगारी दर को खत्म करने के लिए, और जो हमारी सीटें खाली पड़ी हुई है जिसके कारण से हमारा जो पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है, इन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए सबसे पहले तो स्टाफ की जरूरत है। सोचिए अब एक इमेजिन कीजिए ना,
शिक्षा व्यवस्था को आप सही से कैसे चला सकते हैं? तो शिक्षक रहेंगे तब तो शिक्षा व्यवस्था को सही से चलेगा, शिक्षा व्यवस्था सही से चलेगा। मनरेगा, उत्पाद विभाग, सब में तो लगभग यही कंडीशन है। तो देखिए अब ऐसा नहीं कि ठीक है सरकार की भी इस पे नजर है, और सरकार की अगर नजर नहीं होती तो सरकार जो है वो अपने मुख से खुद ये बयान नहीं देती कि हम इन सारे सीटों को जल्द से जल्द भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इन सीटों को भरा जाएगा झारखंड के जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा। देखिए जेपीएससी जो है भाई वो बताएं हमको गैजेटेड, नॉन गैजेटेड और ग्रुप ए के एग्जाम को लेगी है, समझ रहे हैं। बाकी इट मींस टोटल अगर देखा जाए तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है जेएसएससी के पास। तो ये जेएसएससी की जिम्मेदारी है कि भाई इस सारे सीटों को भरे। हालांकि एक बार में नहीं भरा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक ही बार में 2.5 लाख सीट का वैकेंसी नहीं निकाला जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा करके निकाला जाएगा। लेकिन आप तैयार रहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में ये कह रहे थे कि सर आपको ये कैसे पता चलता है कि सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है या फिर जेएसएससी का वैकेंसी आने वाला है, ये गुप्त जानकारी आपको कहां मिलता है? देखिए एनालाइज किया कीजिए ना, फ्यूचर को सोचिए, पास्ट को सोचिए। फ्यूचर क्या होगा ये आपका पास्ट बता देगा, इसी आधार पे हम आप लोगों को लेकर के आते हैं और सही हो जाता है। तो जो सही हो जाता है फिर स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सही है, समझ रहे ना। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है भाई नेगेटिव सोचने वाले तो बहुत हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए इतने सारे सीट जो खाली हैं इसको भरा जाएगा जेएसएससी के द्वारा। अब जेएसएससी के द्वारा जब भरा जाएगा तो ये तीनों स्तर के एग्जाम इसमें लिए जाएंगे। देखिए बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो 10th बेसिस पे है, बहुत सारे 12th बेसिस पे है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे ही लिया जाएगा। अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल पे मुख्यतः जो आपको देखने को मिलेगा वो सीजीएल का एग्जाम ही मिलेगा, जो सीजीएल का भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, हम पहले ही आप लोग को बता दिए हैं। बाकी जेएसएससी के द्वारा और भी वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा, बहुत जल्द दिया जाएगा, समझ रहे ना। तो बस आप तैयार रहिए। अगर आप 10th पास किए हैं तो भी आपके लिए एक सुनहरा मौका है, बहुत ही बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 12th स्तर पे भी है और ग्रेजुएशन पे तो भाई बता चुके हैं हम कि सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बस तैयारी में लगे रहिए। अगर तैयारी आपको कहीं से नहीं हो पा रही है तो बस मात्र 499 रुपया में हमारी चैनल पे पेड क्लास के रूप में चलाया जा रहा है, तो आप वहां से भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेस आपको पहले के क्लासेस में बता दिए गए हैं, स्पेशल एक 3 से 4 मिनट का वीडियो डाल दिया गया है, कैसे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे फी पे कर सकते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो जेएसएससी जो एग्जाम करवाएगी ये तीनों मैट्रिक लेवल पे भी लेगी, है ना, इंटर पे भी ये एग्जाम हो सकता है, अलग अलग, समझ रहे ना, अलग अलग विभाग में जो अलग अलग नियुक्तियां करनी है, कुछ इंटर लेवल पे भी होगा और कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भर्तियां जो है वो किस लेवल पे होगी, तो मैं बता दूं इंटर लेवल पे सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाला जाएगा। जो इंटर पास कर चुके हैं और जिनके पास क्षमता है, जो तैयारी में लग गए हैं या फिर जो जेएसएससी को क्रैक करना चाहते हैं, जेएसएससी के द्वारा नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट है तो बिना देर किए हुए ऐसे ही क्लास को शुरू कर दीजिए, किसी ना किसी रूप में आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप हम ही से तैयारी शुरू कीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिएगा बहुत जल्द इन सारे वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि सरकार कभी भी अपने आप को फेल्यूर साबित करने पर नहीं तुलेगी। और 2021 को नियुक्ति वर्ष सरकार जो है वो पहले ही घोषित कर चुकी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो इंटर स्तर पे आएगा, ऐसा नहीं कि मैट्रिक स्तर पे वैकेंसी नहीं आएंगे। ग्रेजुएशन स्तर पे आप जानते हैं सीजीएल आने वाला है, समझ रहे ना, जो जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का जो एग्जाम, सचिवालय का जो एग्जाम लिया जाएगा वो ग्रेजुएशन स्तर पे होता है, तो इस पे तो आएगा। बाकी मैट्रिक लेवल पे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है वो होने वाले हैं, जैसे झारखंड पुलिस वगैरह का एग्जाम बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इसको फिलअप कर सकते हैं। इस एग्जाम का तैयारी अभी से आप शुरू कर दें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले वैकेंसीज हैं या फिर 2.5 लाख सीटें जो खाली है, ये इसको कैसे भरा जाएगा ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट रह गया है, किसी तरह का मन में कंफ्यूजन रह गया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और फिर से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, फिर से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो जेएसएससी में अगर नौकरी करना चाहते हैं, जेएसएससी के द्वारा अगर आप जेएसएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो ऐसे ही तैयारी में लग जाइए। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय बहुत कम दिया जाएगा और तुरंत एग्जाम ले लिया जाएगा, इसलिए प्री प्लान रहना बहुत जरूरी है। पहले से अगर आप तैयार रहेंगे तभी जाकर के आगे कुछ कर सकते हैं, वरना भूल जाइए और हल जोतिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।